आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। सपोर्ट किसे कहते हैं? सहारे को। यानी प्लांट्स या पौधे किस तरह से अपनी पोजीशन पे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और किस तरह से कुछ खास स्ट्रक्चर्स या मैकेनिज्म्स होते हैं जो पौधों को सपोर्ट देते हैं यानी सहारा देते हैं, जिसकी वजह से पौधे अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे खड़े रहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट है, वो जो पौधा है, उसके बेसिकली कितने हिस्से होते हैं। तो बेसिकली पौधे को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं रूट और एक को हम कहते हैं शूट। या हम क्या कहते हैं कि पौधे के अंदर बेसिकली रूट सिस्टम और शूट सिस्टम मौजूद होता है। तो हम अगर यहाँ पे इस तस्वीर में देखें कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम कहाँ पे होता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी ये जो ज़मीन के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, जिसके अंदर स्टेम भी शामिल है, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम क्या होता है? रूट किसे कहते हैं? जड़ों को, यानी वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है, जो कि पानी और नमकियात को जज्ब करके पौधे को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद देता है। इसके अलावा रूट सिस्टम की वजह से या रूट सिस्टम की मदद से पौधे जो होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की सपोर्ट की, तो प्लांट्स के अंदर ख़ास किस्म के मैकेनिज़म्स होते हैं जो प्लांट्स को यानी पौधों को सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं, ये आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहा जाता है टर्गर मैकेनिज्म। तो टर्गर मैकेनिज्म का रोल भी आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ये प्ले करता है प्लांट्स को सपोर्ट करने में। इसके अलावा मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं जो कि पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं और जो क्या करते हैं, पौधों को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पौधों में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट यानी जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट इस तरह की होती है जिसकी वजह से पौधों को सपोर्ट मिलती है। तो जाइलम और फ्लोएम की अगर बात की जाए तो जाइलम और फ्लोएम खास किस्म के टिश्यूज होते हैं जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है? तो जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो पूरे प्लांट के अंदर जाइलम जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है और फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इस तरह से ये कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो कि सपोर्ट में मदद देते हैं यानी प्लांट्स की सपोर्ट में मदद देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ टर्गर मैकेनिज़्म इन सपोर्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें टर्गर की के लफ्ज़ जो टर्गर है उसका क्या मतलब है, तो टर्गर का मतलब होता है, यानी अगर एक सेल जो है उसको हम टर्जिट कहते हैं, या टर्गर का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, जब एक सेल जो है वो टर्जिड या स्वोलन हो तो उसको कहते हैं टर्जिडिटी। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में देख लेते हैं कि टर्गर का क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक प्लांट दिखाया हुआ है, तो हमें पता है कि प्लांट के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। तो सेल के अंदर एक खास ऑर्गेनेली होती है जिसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल तो प्लांट्स के सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। तो जब ये वैक्यूल स्वेल होता है, यानी जब इसके अंदर पानी की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, तो ये इस तरह से टर्जिड होता है यानी स्वोलन होता है। तो इस तरह का जो प्लांट होता है वो इस तरह से फ्रेश नज़र आता है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो तो प्लांट फ्लैसिड या मुरझाया हुआ सा लगता है। इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि वैक्यूल के अंदर जो है वो पानी की ज्यादा मिकदार नहीं होती, और जिसके नतीजे में सेल का जो साइज है वो इस तरह से श्रिंक कर जाता है, और जो ओवरऑल जो प्लांट की लुक है वो इस तरह की लटकी हुई या मुरझाई सी लगती है। तो इसको कहते हैं टर्गर। तो अब हम टर्गर मैकेनिज्म को समझ लेते हैं।
تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر مختلف طرح کے سیلز ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں، تو پلانٹس کے اندر ایک سیل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پیرن کائما سیلز۔ تو پیرن کائما سیلز کے اندر لارج سینٹرل ویکیولز موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اپنے سامنے اس تصویر کو لے آتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ینگ فریش پلانٹ نظر آ رہا ہے۔ تو جو پیرن کائما سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو گرین لیوز ہوتے ہیں، یعنی جو گرین پارٹس ہوتے ہیں تو ان میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کلوروفلس سیلز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سٹیم اور روٹس کے انٹرنل پارٹس میں بھی یہ سیلز موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر یعنی جو پیرن کائما سیلز ہیں ان کے اندر لارج سینٹرل ویکیول موجود ہوتا ہے۔ تو پیرن کائما سیلز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور تصویر کی مدد لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ تصویر لے آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ اگر ہم اس پیرن کائما سیل کی بات کریں تو پیرن کائما سیل کے اندر سینٹرل ویکیول موجود ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو یہ پانی کیا کرتا ہے، یہ پانی جو سراؤنڈنگ والز ہوتی ہیں ان پہ پریشر ڈالتا ہے، یعنی یہ جو پانی ہے یہ سراؤنڈنگ والز پہ پریشر ڈالے گا، جس کی وجہ سے جو سیل ہیں وہ سوولن ہو جائیں گے یا ٹرجڈ ہو جائیں گے، یعنی ان سیلز میں ٹرگر پریشر ڈیویلپ کر جائے گا۔ تو ٹرگر پریشر کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ پودے جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی پوزیشن پہ سیدھے سٹریٹ رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ پودے جو ہربیشیز ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جن کے اندر ووڈی سٹرکچرز نہیں ہوتے، یعنی لکڑی نہیں ہوتی، اس طرح کے نازک سے جو پودے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ٹرگر پریشر جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کے ہربیشیس پلانٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو جو ہربیشیس پلانٹس ہوتے ہیں ان میں اسپیشلائزڈ جو سپورٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں وہ کامن نہیں ہوتے، یعنی کچھ خاص قسم کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ٹریز وغیرہ میں پائے جاتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے اس طرح کے سپورٹنگ ٹیشوز ہربیشیس پلانٹس میں نہیں ہوتے، اس لیے اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں جو ٹرجڈیٹی ہے یا جو ٹرگر میکانزم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ہربیشیس پلانٹس کو، تو اس طرح سے ٹرگر میکانزم کا رول ہوتا ہے پلانٹس کی سپورٹ میں۔ اب ہم بات کریں گے مکینیکل ٹیشوز کے رول کی کہ کس طرح سے جو مکینیکل ٹیشوز ہوتے ہیں خاص قسم کے وہ سپورٹ میں یا پودوں کو سہارا دینے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو مکینیکل ٹیشوز کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں جو پودوں کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے کچھ خاص ٹیشوز ہوتے ہیں جن کو مکینیکل ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ تو مکینیکل ٹیشوز زیادہ تر بڑے بڑے درختوں میں اور جو بڑی بڑی شربز ہوتی ہیں یعنی جھاڑیاں ہوتی ہیں ان میں بہت اچھے سے ڈیولپ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو پلانٹس جیسے کہ شربز ہیں، ٹریز ہیں، یعنی شربز کہتے ہیں جھاڑیوں کو، ٹریز کہتے ہیں درختوں کو، تو اس طرح کے پلانٹس کے اندر کولن کائما اور سکلیرن کائما جیسے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں جو کہ پودوں کو یعنی جو درخت ہوتے ہیں ان کو مکینیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں کولن کائما کی تو کولن کائما کیا ہے؟ کولن کائما مکینیکل ٹیشو ہے۔ تو جو کولن کائما ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے کس کو؟ ینگ پلانٹس کو، یعنی جب پودے جو ہیں وہ ینگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کے علاوہ ہربس کو اور لیوز کو۔ تو ہربس جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو ہربیشیس پلانٹس ہوتے ہیں ان میں خاص قسم کے جو کمپلیکس سپورٹنگ سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹرجڈیٹی ہے اور جس طرح کے کولن کائما کے سیلز ہیں اور کولن کائما کے ٹیشوز ہیں تو اس طرح کے پلانٹس کو جو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے ٹیشوز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہم ایک تصویر کی مدد سے کولن کائما کے سیلز کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر کو لے آتے ہیں اور اس تصویر میں دیکھتے ہیں کہ تو اس ٹیشو کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں اس طرح کے نظر آتے ہیں، یعنی کہ جس پلانٹ کے حصے میں کولن کائما کے سیلز ہوتے ہیں جیسا کہ سٹیم ہے، لیوز ہیں، تو ان کو اگر
इस तरह से काटा जाए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेम है तो इसके अगर इस हिस्से को इस तरह से काटा जाए और उसको इस तरह से देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसके सेल्स इस तरह से नज़र आते हैं, जिसमें सेल वॉल है, न्यूक्लियस मौजूद है, वैक्यूल है, और इसके अलावा इस तरह की सेलुलोज की वॉल थिकनिंग्स मौजूद होती हैं जो कि फिर क्या करती हैं, सपोर्ट का काम देती हैं। और अगर लंबाई में देखा जाए, मतलब अगर किसी स्टेम का ये वाला हिस्सा लंबा काट के देखा जाए तो ये जो कोलन कायमा के सेल्स होंगे ये इलोंगेटेड नज़र आएंगे, और उसके अंदर इसी तरह वॉल थिकनिंग्स होंगी, न्यूक्लियस, वैक्यूल और सेल वॉल मौजूद होगा। और कोलन कायमा का जो टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू है, वो ग्रो करता है और स्ट्रेच करता है फ्रीली, यानी ये लिविंग टिश्यू है और ये फैल सकता है फ्रीली। तो इस तरह से कोलन कायमा जो है वो क्या है, एक मैकेनिकल टिश्यू की एक टाइप है। अब हम एक और मैकेनिकल टिश्यू की बात करेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्क्लेरन कायमा। तो कोलन कायमा की तरह स्क्लेरन कायमा, जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, स्क्लेरन कायमा क्या है, एक मैकेनिकल टिश्यू है जो कि क्या करता है, जो कि पौधों को सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो अगर इस तरह से हम ट्रांसफर सेक्शन में देखें, ट्रांसफर सेक्शन इस तरह का सेक्शन होता है, यानी कि अगर किसी हिस्से से स्क्लेरन कायमा को इस तरह से काट के लिया जाए तो इसको कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो उसमें इस स्क्लेरन कायमा के सेल्स इस तरह के नज़र आते हैं, और अगर लंबाई में यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को लिया जाए तो ये सेल इस तरह के नज़र आते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए इन सेल में, तो इनमें लिग्नन की थिक वॉल्स होती हैं, यानी लिग्निफाइड थिक वॉल्स होती हैं जो कि पौधों को सपोर्ट देने में अपना रोल प्ले करती हैं। लिग्नन जो मटेरियल होता है एक हार्ड मटेरियल होता है जिसका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तो स्क्लेरन कायमा की आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है फाइबर्स और एक को कहा जाता है स्क्लेरिड्स। तो फाइबर्स और स्क्लेरिड्स को देखने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और तस्वीर ले आए हैं। तो फाइबर देखने में इस तरह के नज़र आते हैं और स्क्लेरिड्स कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। तो फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ में, और जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ भी पौधे को सपोर्ट देने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर हम बात करें स्क्लेरिड्स की, तो स्क्लेरिड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो स्क्लेरिड्स मौजूद होते हैं फ्रूट वॉल्स में और सीड कोट्स में। तो इस तरह से स्क्लेरन कायमा भी एक मैकेनिकल टिश्यू है जो कि पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट या पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक और मैकेनिज्म की बात करते हैं जो कि पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो है अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम किस तरह से अरेंज होते हैं कि वो पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको हम मोनोकॉट्स कहते हैं, कुछ को डाइकॉट्स। तो डाइकॉट प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग्स की शक्ल में अरेंज होते हैं स्टेम के अंदर। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल शो किया हुआ है। वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से बनता है, तो ये रिंग की फॉर्म में अरेंज हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है पौधों की स्टेम के अंदर, यानी कि अगर हम इस हिस्से की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनकी इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है तो वो पौधे की सपोर्ट करती है। तो इस तरह से जो वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है वो भी एक जो है वो मैकेनिज्म है जो कि पौधे को सपोर्ट का काम देता है। तो आज हमने डिस्कस किया सपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में।